हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल जो है हम चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो बहुत सारे कारण देते हैं उनके संकीर्तन यज्ञ करने के लिए। और हमने उन्हें देखा कि किस तरह से जो है ये जो चार पुरुषार्थ है ये बिल्कुल तुच्छ लगते हैं। और किस तरह से जो है भाव जो है वो एक बूंद की तरह है। और शास्त्रों का निर्णय यही है कि जो कोई भी हमारा सुप्त जो प्रेम है भगवान के लिए वो अगर जागृत करता है तो वो जो है वो बहुत ही भाग्यशाली है। और प्रेम का स्वभाव भी हम लोग ने दो गुण देखे। प्रेम के दो स्वभाव है, एक व्यक्ति को लोभी बना देता है और दूसरा जो है प्रेम का ये स्वभाव है कि उसके शरीर में जो है वो दिव्य जो है वो दिव्य भाव जो है वो उत्पन्न करता है। और इसके बाद जो है अब जो कह रहे हैं। हाँ कंचन माता जी कुछ कहना चाहते हो आप? कंचन हरे माता। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम माता जी। मैं पीडीएफ के लिए बोल रही थी। हाँ कैन यू? भेज देती है, आप मैं भेज देती हूँ। ठीक। जी माता जी, थैंक यू माता जी। बोल। तो अब कह रहे भाल हाइल पाहिले तुम्ही परम पुरुषार्थ तोमार प्रेमे ते आम्ही हैल कृतार्थ। हे पुत्र, यह तो अच्छा हुआ कि तुमने भगवत प्रेम विकसित करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इस तरह तुमने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर लिया है और मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु उन्हें कह रहे हैं। प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार यदि कोई गुरु किसी एक व्यक्ति को भी शुद्ध भक्त बना लेता है तो उसका जीवन उद्देश्य पूरा हो जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर सर्वदा कहा करते थे, मेरे पास जितनी संपत्ति मंदिर तथा मठ है, यदि उन्हें देकर भी मैं एक भी व्यक्ति को शुद्ध भक्त बना सके तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। किंतु कृष्ण विज्ञान को समझाना बहुत कठिन है और भगवत प्रेम विकसित करना तो और भी कठिन है। यद अतः यदि श्री चैतन्य महाप्रभु एवं गुरु की कृपा से किसी शिष्य को शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त हो सके तो गुरु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यदि शिष्य गुरु के लिए धन लाता है तो वह उतना प्रसन्न नहीं होता जितना यह देखकर कि उसका शिष्य नियमों का पालन कर रहा है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा है। गुरु ऐसे उन्नत शिष्य से अत्यंत प्रसन्न होता है और उससे कृतार्थ का अनुभव करता है। देखिए, जब
हमारे गुरुओं ने हमें जब दीक्षा दी थी, राइट, तो ये नहीं कहा था चार नियमों में या कुछ माला करने के बोला कि तुम पर्याप्त मात्रा में इस्कॉन के लिए धन लेके आना, तुम धन लाओगे तो हम मंदिरों का निर्माण कर पाएंगे। नहीं कहा था। क्या कहा था हमारे श्री गुरु ने? कि तुम 16 माला का नियमित जप करना, क्योंकि 16 माला जो है ये टिकट है हमारे भगवत धाम जाने के लिए। श्री गुरु को भी पता है, हमें हता है कि केवल हरि नाम ही जो है, नाम ही जो है धाम तक ले जा सकता है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं ना हमेशा कि नाम हमें धाम लेकर जाएगा। तो जब कोई शिष्य गुरु से भी आगे निकल जाता है या प्रगति करता है तो गुरु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ये उसी तरह है जैसे एक माता पिता अगर पुत्र उनसे भी जो है अच्छा जो है पढ़ाई करता है, उनसे भी और 2-3 डिग्री प्राप्त करता है, उनसे भी आगे निकल जाता है, या टीचर है तो स्कूल में जो टीचर है तो टीचर से भी स्टूडेंट जो है या शिक्षक से भी छात्र आगे अगर जिंदगी में निकल जाता है तो शिक्षक को बड़ा गर्व होता है कि देखो ये मेरा छात्र था, ये मेरे नीचे इसने पढ़ाई की हुई है। जैसे उदाहरणार्थ में बताती हूँ, आज हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके शिक्षक कितना गर्व कर रहे होंगे कि हमारा जो छात्र है वो आज देश का पंत प्रधानमंत्री बन गया, कितना गर्व कर रहे होंगे। तो गुरु का एक्चुअली यही है, निस्वार्थ भाव से जो है शिष्य को जो है भगवत प्रेम की शिक्षा देना, उनको यही जो है सलाह देना कि तुम जो है और ये 4 नियम इसीलिए बताए जाते हैं ताकि ये 4 नियम एक्चुअली जो है वो बाधक नहीं है, ये 4 नियम सहायक है भगवत प्रेम की ओर जाने के लिए। क्योंकि ये जो 4 नियम है ये सारे जो है रजो तमो से भरे हुए हैं, और रजो तमो तक जब तक व्यक्ति है तो वो सतो तक पहुंच ही नहीं सकता है। और अगर सतो तक नहीं पहुंचेंगे तो शुद्ध सत्व पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए जो है हर गुरु चाहते हैं कि हर शिष्य जो है भगवत प्रेम को विकसित करे, भगवत प्रेम को प्राप्त करे, और उसी तरह जो है वो भगवत धाम चला जाए। आगे क्या कहते हैं? नाच गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। अनुवाद: हे पुत्र, भक्तों के साथ तुम नृत्य और कीर्तन करना चालू रखो। बाहर जाकर कृष्ण नाम कीर्तन के महत्व का प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम सारे पतित आत्माओं का उद्धार कर सकोगे। तो अ, अब कोई सोच सकता है कि बाहर जाके कीर्तन में नृत्य करना ये पतित आत्माओं का उद्धार कैसे कर सकता है ना? और कृष्ण नाम कीर्तन के महत्व का प्रचार करना, तो देखिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये आपको भी पता है कि ये जो है कलयुग का मंत्र है। जैसे हर युग का एक मंत्र होता है, जैसे द्वापर का ओ श्री कृष्णम शरणम मम, त्रेता का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर युग का एक मंत्र होता है, तो इस युग का मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। और अ, अगर किसी और युग का मंत्र इस युग में अगर हम लेते हैं तो उसका लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ कम लाभ मिलेगा, जैसे 40-50% लाभ मिलेगा। लेकिन अगर उसी युग का अगर मैं अभी श्री कृष्णम शरणम मम द्वापर में अगर मैंने उच्चारण किया होता तो मुझे उसका 100% लाभ मिलता। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो उसका उच्चारण करके हमें 100% लाभ मिलेगा। और जब व्यक्ति खुद पवित्र हो जाता है, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ना, प्योरिटी इज द फोर्स। तो जब हम खुद पवित्र होते हैं तो हम दूसरों को बहुत सहजता से, बड़ी आसानी से जो है हम दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं,
दूसरों को भी जो है हरे कृष्ण महामंत्र जो है उच्चारण करने के लिए प्रेरणा दे सकते। वो व्यक्ति जो है अपने आप जो है पवित्र व्यक्ति पे खिंचा चला जाता है। जैसे आप सोचिए ना कि अगर कोई एक फूल है, सुंदर है और सुगंधित है, तो तुरंत ही हमारा आकर्षण उस फूल की तरफ जाता है, राइट। या बाजार में जो है वो बिल्कुल शुद्ध देसी घी बिक रहा है, तो हम देसी शुद्ध देसी घी ही लेना चाहेंगे। हम डालडा है या कोई मिलावट वाला घी तो नहीं खरीदेंगे ना, भले ये शुद्ध देसी घी कितना ही महंगा क्यों ना हो, 2,500, 3,500, पौने 3,000 के आसपास आजकल ये घी के दाम है, तो तुरंत ही हम उस पे जाएंगे। तो हर एक व्यक्ति को कोई शुद्ध चीज चाहिए होती है। और क्योंकि हृदय में परमात्मा विराजमान है, तो हर एक को पता चलता है कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। अपने आप ही व्यक्ति जो है वो शुद्ध भक्तों की तरफ जो है वो खींचा चला जाता है। क्यों? फोर्स है वहां पे, एक बल है, एक खिंचाव है वहां पे, तो अपने आप ही खींचे चले जाएंगे। इसलिए जो है ये हरे कृष्णा आंदोलन में हम सभी भक्तों का योगदान होना चाहिए। हर एक व्यक्ति का पहले जन्म सार्थक करी, करी पर उपकार। हमारा खुद का जन्म पहले सार्थक करना है, हमें निरंतर 16 माला 4 नियमों का पालन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, कुछ प्रैक्टिकल सेवाएं करनी है। इसके माध्यम से हम धीरे धीरे शुद्ध होते जाते हैं। और जैसे जैसे हमारे विचारों में, हमारे नजरिए में, हमारी चेतना में हम शुद्ध होते रहते। देखिए, एक होता है ना कि अ, किसी का जो है उद्देश्य, हाँ, उद्देश्यों में भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। कि मेरा ये उद्देश्य है कि मैं निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। मैं निस्वार्थ भाव से जो है राधा कृष्ण की शरण लेना चाहता हूँ, गुरु की शरण लेना चाहता हूँ। अब मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। अगर हम प्रचार भी कर रहे हैं, तो किसी उद्देश्य से हमारा प्रचार नहीं होना चाहिए कि वो बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे लोग मेरी वाह वाह करेंगे, बहुत सारे लोग मुझे हाजी हाजी करेंगे, मेरे सामने दंडवत प्रणाम करेंगे। ये जो है मान सम्मान, ये जो है इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि करना है। और इसमें एक 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 क्या खास बात है पता है आपको, अमानि न मान में? अगर हमारे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है या फेसबुक ट्विटर पे है, तो वो जो है वो आनंद नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड है। वर्चुअल वर्ल्ड मतलब एक कैसे ना काल्पनिक जो है दुनिया है, इंटरनेट की या जो भी है। या वास्तव में भी अगर आप देखोगे, अरे बहुत सारे लोग हैं वाजी वाजी कर रहे, लेकिन जो हमारा हृदय है ना, वो हमारा हृदय ये सब एक्चुअली खोज नहीं रहा है कि कितने लोग मुझे चाहते हैं, कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, कितने लोग प्रत्यक्ष में भी मुझे दंडवत प्रणाम करते हैं। ये आत्मा को नहीं चाहिए, आत्मा की भूख नहीं है। आत्मा की जो भूख है वो है भगवत प्रेम। आत्मा की भूख है भगवान को प्रसन्न करना। जब आत्मा भगवान को प्रसन्न करता है, तभी वो पूरी तरह संतुष्ट होता है। अब ये एक ही मार्ग है, बाकी कोई दूसरा पर्याय है ही नहीं आत्मा के लिए। कि उसको संतुष्टि अगर चाहिए तो वो सिर्फ निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करे। कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, नो ऑप्शन। तो अगर हमें वास्तव में इस भौतिक संसार से निकलकर लगता है कि हमें निकलना चाहिए और ये भौतिक संसार जो है, मुझे भगवान के पास जाना है, भगवान की सेवा करने के लिए जाना है, तो हमें जो है ये सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से भी, क्योंकि सतोगुण जो है वो सुख का प्रतीक है। और वो सुख जो है वो क्षणिक सुख है, वो कोई परमानेंट सुख भी नहीं है।
लेकिन शुद्ध सत्व वाला जो है वो सुसुखम कर्तुम अव्ययम है, बिल्कुल सुखदाई है, बहुत ही अ, और ये जो सुख है ना, ये परमानेंट सुख है, ये टेम्पररी सुख नहीं है। और इसलिए जो है कहते हैं ना कि ये हरिनाम का प्रचार करना चाहिए। देखिए, हम जब भी, मैं अपने आप को भी समझा रही हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ आप लोगों को भी समझा रही हूँ, क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं ना तो उसका प्रभाव हम पे भी बहुत पड़ता है। तो मैं क्यों सुसुखम कर्तुम अव्ययम बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो मार्ग है ना, बड़ा आसान सा मार्ग है, और बड़े आनंद होकर ये हम इसको जो है वो कर सकते हैं, है ना। जैसे कीर्तन करना कितना आनंद आता है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, या इवन जप करना भी कितना अच्छा, भक्तों के संग में बिल्कुल सारे ध्यान जो है वो हटाकर हम सिर्फ एक ही व्यक्ति पर केंद्रित करते हैं, जो सर्व आकर्षित है, सभीयों को आकर्षित करने वाले परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। हम उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई एक प्रेमिका होती है ना, तो वो अपने प्रेमी को आकर्षित करने के लिए क्या करती है, आभूषण पहनती है, नए नए वस्त्र पहनती है, और मेकअप करती है, अच्छे अच्छे बालों का वो क्या करती है, हेयर स्टाइल करती है। तब उसको लगता है कि मेरा प्रेमी जो है मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है। उसी तरह भक्त जो है वो भगवान को किस तरह से आकर्षित करते हैं, भगवान के ही नामों का उच्चारण करके भगवान को आकर्षित करते हैं। और जैसे ही शुद्ध मन से भक्त जो है वो कीर्तन करते हैं या भगवान के नामों का जप करते हैं, तो ये सर्व गुण संपन्न हो जाते हैं। सर्व गुण संपन्न यानी जितने भी भगवान के अच्छे गुण हैं, वो सारे गुण उस भक्त में आ जाते हैं। और ये जो गुण है, यही भक्त का आभूषण है। विनम्रता है, जो है अनन्य भाव है, या सहनशीलता है, या कृपालु दया भावना दिखाना है, या उदार मन दिखाना है, ये सारे आभूषण हैं भक्त के लिए। और यही आभूषणों से जो है भगवान बहुत शीघ्रता से जो है उस भक्त के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। आइए जरा थोड़ा तात्पर्य भी पढ़ते हैं। गुरु की दूसरी अभिलाषा यही होती है कि उसे शिष्य को न केवल कीर्तन नृत्य तथा नियमों का पालन करे, अपितु दूसरों का उद्धार करने के लिए संकीर्तन आंदोलन का प्रचार भी करे। तो पहली, देखिए, पहली क्या है, पहली जो है इच्छा क्या होती है कि शुद्ध मन से जो है वो भगवान के नाम का प्रचार करे, है ना, कि भगवत प्रेम विकसित करना, ये पहली जो है इच्छा है। और दूसरी इच्छा क्या है कि वो जो है केवल हरे कृष्ण कीर्तन ना करे, लेकिन दूसरों का भी उद्धार करे। क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिष्य न केवल भक्ति में यथासंभव पक्का बने, अपितु दूसरों के लाभ हेतु उसका प्रचार भी करे। देखिए, जब हम प्रचार करते हैं ना, तो किसका गुणगान कर रहे हैं हम, भगवान का गुणगान कर। जैसे एक प्रेमिका है, अपने प्रेमी का गुणगान करती है, या पत्नी है अपने पति का गुणगान कर रही है। क्यों वो गुणगान कर रही है, देखिए, क्योंकि प्रेमिका ने या पत्नी ने ना उस व्यक्ति की बहुत सेवा की हुई है। और जब कोई सेवा करता है ना, तभी उस व्यक्ति के प्रति आ, उसका अगाध प्रेम और विश्वास उत्पन्न होता है। किसके माध्यम से, सेवा से, प्रेम, और क्या मैंने कहा अभी मैं भूल गई प्रेम और विश्वास, ये अगाध विश्वास जो है वो उत्पन्न होता है।
जब कोई किसी से प्रेम करता है, ठीक है। और और अ, जब ऑटोमेटिकली किसी भक्त को भगवान के प्रति जो है तो प्रेम भावना और सेवा भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि अगर सेवा करेंगे तो प्रेम उत्पन्न होगा, सेवा नहीं करेंगे तो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। जैसे आप अरेंज मैरिजेस में देखिए ना, अरेंज मैरिज में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है, इतना नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो है लड़की की शादी होती है और वो ससुराल में ब्याह के आती है ना, और जैसे ही पति की सेवा करती है, पति के रिश्तेदारों की और घर वालों की सेवा करती है, अपने आप ही उसको प्रेम जागृत हो जाता है पति के प्रति। क्यों? क्योंकि जब वो सेवा करती है तो वहां से पति का भी आदान प्रदान आता है कि देखो मेरी पत्नी कितना अच्छा घर संभाल रही है, कितना अच्छा मेरे माता पिता को कितना अच्छा प्रेम कर रही है, मुझे भी कितना अच्छी तरह से ध्यान से मेरी सेवा कर रही है। तो ये जो है पति बिल्कुल आकर्षित हो जाता है। उसी तरह जब भक्त भी जो है भगवान की सेवा करता है, भगवान तुरंत ही आकर्षित हो जाते हैं। और तुरंत ही तो ये जो है भगवान को आकर्षित करने का एक्चुअली जो है मार्ग यही है कि पहले हम बहुत अच्छी तरह से भक्ति करें और दूसरों को भी भक्ति में लगाए, या दूसरों को भी भगवान की तरफ लेकर आए। क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सिद्धांत पर आधारित शिष्य ने केवल भक्ति में यथासंभव पक्का बने, अपितु दूसरों के लाभ हेतु उसका प्रचार भी करे। अनन्य भक्तों की दो श्रेणियां हैं, गोष्ठानंदी तथा भजनानंदी। भजनानंदी वह है जो स्वयं भक्ति का अनुशीलन करने से संतुष्ट होता है, जबकि गोष्ठानंदी केवल स्वयं पूर्ण बनने से संतुष्ट नहीं होता, किंतु दूसरों को भी भगवान नाम का लाभ उठाते और अत्यधिक जीवन में प्रगति करते देखना चाहता है। इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रहलाद महाराज है। जब नरसिंह देव ने उन्हें वह वर मांगने का कहा तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि नैवोद्विजे परदुरत्यय वैतरण्या स्वद्वीय गायन महामृत मग्न चित्त सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ यो माया सुखाय भरमुद्वह तो विमूढ़ान। हे प्रभु, न तो मैं कोई कष्ट मुझे कोई कष्ट है और न ही आपसे मुझे कोई वर चाहिए, क्योंकि मैं आपके पवित्र नाम का कीर्तन करके परम संतुष्ट हूँ। यही मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि जब भी मैं कीर्तन करता हूँ मैं तुरंत दिव्य आनंद के सागर में मग्न हो जाता हूँ। बस आपके प्रेम से विहीन अन्यों को देखकर ही मुझे कष्ट होता है। वे क्षण भंगुर भौतिक सुख के लिए भौतिक कार्यकलापों में सड़ रहे हैं और मात्र इंद्र तृप्ति के लिए दिन रात श्रम करते हुए भगवत प्रेम में अनुरक्त न होने से अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। मैं केवल उन्हीं के लिए शोक मग्न हूँ और माया के बंधन से उनका उद्धार करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहा हूँ। तो भक्त जो है, अभी देखो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का महीना आ रहा है ना, तो हम लोग भी जो है वो दुखी हो जाते कि अरे सब लोग कितना बेचारे ना भौतिक संसार में लिप्त है। तो हम क्या करते, अलग अलग तरीके से जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कभी कुछ किताबों को बहुत अच्छी तरह से लाल क्या बोलते सैटिन रिबन से बांध कर, ताकि लोग आकर्षित हो के अरे रे क्या दे रहे ये लोग, तो आएंगे किताबों को छुएंगे तो अपने आप ही ले जाएंगे। क्योंकि वहां पे जो है जब जब किताब को छूते हैं ना, तो एक्चुअली हमारा कुछ नहीं चलता, वहां पे फिर एक दिव्य जो है अ, दिव्य वातावरण वहीं पे उत्पन्न हो जाता है। और उसको कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, कहते हैं दिव्य दखल अंदाजी जिसको कहते हैं, कि अब जो है हमने जैसे ही उस व्यक्ति के हाथ में किताब दे दी है ना, तो वहां से जो है शिला प्रभुपाद है, हमारी परंपरा है और भगवान जो है वही जो है उसको जो है आसानी से उसका जो है हृदय बदल देते हैं और वो किताब लेकर जाता है। और उसके बाद भी घर पहुंचने पर भी जो है
अगर भले ही किताब उसके घर में रखी भी क्यों ना रहेगी, लेकिन वो दिव्य पॉजिटिव एनर्जी वो देते ही रहेगी वो किताबों के माध्यम से, और वो एक न एक दिन भक्त बन जाएगा। तो एक्चुअली हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को जो है, अ- हम लोगों को जो है कोई और भौतिक चीज की कोई अभिलाषा होनी ही नहीं चाहिए, या कोई भी भौतिक क्या कहते हैं, अ, भौतिक वर की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए भगवान से। क्योंकि प्रहलाद महाराज भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ और यही मेरे लिए बहुत काफी है ना। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही काफी है हमारे लिए। और हर कोई तो आनंद की खोज में है, तो हरे कृष्ण महामंत्र करके मुझे तो दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि भक्त जो है दूसरों को कष्ट में नहीं दिखना चाहते, और इसलिए यही सारी योजनाएं बनाते हैं। अब देखना, अगर हम प्रहलाद महाराज और श्रील प्रभुपाद की भी अगर देखेंगे, प्रभुपाद का भी भाव प्रहलाद महाराज जैसा ही था। प्रभुपाद ने जो है वो देख रहे थे कि ये सब लोग जो है, अब मुझे बताइए 70 साल की आयु में अगर जा रहे हैं शिल प्रभुपाद, और वहां पे यही सोच रहे हैं कि ये सब जो है वो माया में इतने ग्रस्त है, भगवान मैं कैसे जो है इन सबको जो है आपके प्रति आकर्षित कर पाऊंगा। तो भगवान आप ही मुझे वो आशीर्वाद दीजिए जिसके माध्यम से मैं इन सभियों को जो है, और अब जो है क्योंकि शिल प्रभुपाद बड़े शोक में थे, है ना। तो वो विचार कर रहे थे कि किस तरह से जो है इनको कि कौन सी योजनाएं बना के इनको भारे। तो देखिए उनके गुरु ने उनको दो उद्देश्य तो दिए थे, तुम्हारे पास अगर पैसे है तो पहले किताबें छापो, और भी पैसे है तो मंदिरों का निर्माण करो। तो प्रभुपाद जो है योजनाएं बनाते थे कि किस तरह से, और उस योजनाओं को बनाने के लिए सिर्फ शब्दों में नहीं, अपितु उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह झोंक दिया था गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए। तो दिन में सिर्फ 2 ही घंटे सोएंगे, बाकी बहुत अनुवाद करते रहेंगे शास्त्रों का। और फिर जो है जो है वो बाद में जो है मैनेजमेंट भी काफी जिम्मेदारियां थी प्रभुपाद को। तो रात को जो है किताबों का अगर जो है वो अनुवाद करेंगे, तो दिन में मैनेजमेंट देखेंगे, फिर उसमें भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ मंदिरों का निर्माण हो सकता है, कहाँ कहाँ पे सेंटर खुल सकते हैं। हर जगह प्रभुपाद ने जो है केवल जो है जीवात्माओं पे करुणा ही दिखाई हुई है। और प्रभुपाद का जो स्वभाव था, वो स्वभाव में बहुत दया झलकती। अभी एक्चुअली मैं ना वृंदावन जाके आई हूँ ना, तो इनके बहुत सारे शिष्यों से मिली हूँ, और उनके साथ बहुत मतलब वार्तालाप। और हालांकि मैं हर साल जो है इन प्रभुपाद के शिष्यों को मिलती हूँ, उनसे काफी बातें करती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने प्रभुपाद को नहीं देखा है, मैंने प्रभुपाद को सिर्फ सुना है। और सुनने की मात्रा से ही मैं, सुनने के माध्यम से ही मैं एक्चुअली प्रभुपाद को देख पाती हूँ, क्योंकि हमारा जो मिशन में हम भगवान को आंखों से नहीं देखते, हम भगवान को कानों से देखते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे इन प्रभुपाद के शिष्यों को मिलते जाते थे हम, तो हर एक के पास प्रभुपाद की एक अनोखा गुण बताने के लिए कुछ तो कुछ था। हर एक के पास कोई ना कोई अच्छा गुण था कि मेरा प्रभुपाद के साथ ये अनुभव रहा, प्रभुपाद ने ये किया, प्रभुपाद ने वो किया। और प्रभुपाद जो है वो अपने अप्राकट्य रूप में भी कितनी दया जीवात्माओं पे दिखा रहे हैं। हमारा आंदोलन प्रभुपाद के जाने के बाद अभी भी इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अर्थ यही है कि प्रभुपाद अभी भी मौजूद है अप्राकट्य रूप में। हमारे जितने भी आचार्य हैं वो और दयालु कृपालु हो जाते हैं, जितने प्राकट्य रूप में दयालु नहीं होते, उतने अप्राकट्य रूप में बहुत दयालु कृपालु हो जाते हैं। क्योंकि अप्राकट्य रूप में जो है वे तो आत्मा ही है ना। और आत्मा के पास जो है वो
और शक्ति होती है कि कोई भी चीज को आगे खींच ले जाने के लिए। अब देखना, प्राय जो है, कभी कोई ऐसे धार्मिक क्या कहते हैं संस्था जो है, उसके अगर संस्थापकाचार्य जब चले जाते तो वो पूरा जो है ना संस्था नीचे गिर जाती है, मतलब बंद हो जाती है के बराबर ही बोल जाओ। उसके अनुयायी बेचारे दिशाहीन हो जाते, इधर उधर भटकते रहते हैं और प्राय वो बंद हो जाता है। लेकिन शिल प्रभुपाद के जाने के बाद ये उसी तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अनुयायियों ने शिल प्रभुपाद के शिक्षाओं पे बहुत ही गंभीरता से पालन करने की कोशिश की है। और इसलिए ये आंदोलन और दिन ब दिन जो है ये पवित्र 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 और पवित्र होते जा रहा है। तो ये शिल प्रभुपाद का एक बहुत बड़ा योगदान है अपने आजीवन में। आप बोलोगे माता जी वो तो सिर्फ 70 साल की आयु में, तो आजीवन कैसे हो गया? लेकिन आप देखना, जब से वो अपने गुरु से मिले थे ना, जैसे ही गुरु से मिले थे तब से वो दो जो उद्देश्य है वो उनके दिमाग में घूम रहे थे। और वो राह देख रहे थे कि कब एक सुनहरा मौका आएगा और इसको। और भगवान ने उनके साथ परिस्थितियां भी ऐसी ही उत्पन्न की ना, कि कभी धंधा नहीं चल रहा है, कभी बीवी से छूट गए, बच्चों से छूट गए, और वृंदावन में आके जो है अपनी आयु व्यतीत कर रहे हैं। सही है ना? तो इसलिए जो है प्रभुपाद ने जो है वो अथाग परिश्रम किया हुआ है, और वो अथाग परिश्रम अभी भी दिखाई दे रहा है। प्रभुपाद ने परिश्रम ही नहीं किया था तो आज हम और आप भी जो है साथ में नहीं बैठते, यहाँ पे नहीं होते हम लोग जो है। और अब देखिए कि आगे क्या कह रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने अनुभाष्य में बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपनी निष्ठापूर्ण सेवा से अपने गुरु का ध्यान आकर्षित कर लेता है, वह अपने ही समान कृष्ण भाना भावित भक्तों के साथ नृत्य और कीर्तन करना चाहता है। अपने ही समान के मतलब क्या? अपने ही समान जो है वो निष्ठापूर्ण सेवा करने वाला व्यक्ति। तो दूसरे निष्ठापूर्ण सेवा करने वाले व्यक्ति से वो क्या करना चाहता है? वो कीर्तन करना चाहता है। गुरु ऐसे शिष्य को अधिकार देता है कि वह विश्व भर में पतित आत्माओं का उद्धार करे। ये जो शक्ति है ना गुरु देते हैं। और ये शक्ति कब देते हैं? कि निष्ठा पूर्वक सेवा से अपने गुरु को ध्यान जब आकर्षित कर लेता है, तब गुरु जो है वो भर भर के कृपा देते हैं। हम कहते हैं ना ये हमारी कृपा से कुछ नहीं हुआ। कोई अगर कोई बिल्कुल कोई महान, जैसे कोई एक साधारण सा व्यक्ति है, ठीक है ना, आता है हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में, ब्रह्मचारी बन जाता है, फिर जो है उसको एक कुछ जगह संभालने दी जाती है, और अपने आप ही वो कुछ ही सालों में एक मंदिर का निर्माण कर देता है। तो ये सब संभव कैसे है कि एक साधारण सा में भी ग्रेजुएट व्यक्ति हो या 12वीं पास हो, या ग्रेजुएट भी न हो, 12वीं पास के बीच में ही कहीं उसने छोड़ दिया है। तो लेकिन ये जब जो है जब निष्ठा पूर्वक सेवा से अपने गुरु का ध्यान आकर्षित करते हैं, तब गुरु जो है वो विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। और जो है जब ये विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, तब उस शिष्य को ये अधिकार मिलता है कि वो जाके विश्व भर में जो है पतित आत्मा को उद्धार। तो इसलिए जब भागवतम में आप देखना ना, जितने भी ऋषि मुनि है ना, वो जो सूत गोस्वामी जो है, शौनक आदि ऋषि, वो सूत गोस्वामी क्या कहते हैं कि आप जो है क्योंकि आपने अपने गुरु का अनुग्रह प्राप्त किया है, इसलिए आप जो है ये भागवतम जो है सुनाने के बिल्कुल योग्य व्यक्ति है या योग्य भक्त है। तो गुरु का अनुग्रह प्राप्त करना, गुरु को आकर्षित करना अपनी निष्ठा पूर्वक सेवा से। जो उन्नत भक्त नहीं है वे एकांत में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना पसंद करते हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर, अभी ये जो है वो कौन है? गोष्ठानंदी है, भजनानंदी, सॉरी भजनानंदी है।
गोष्ठाना नहीं। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के अनुसार ऐसे कार्य एक प्रकार की ठग विद्या के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वे हरिदास ठाकुर जैसे महापुरुषों के कार्यकलापों का नकल करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे महापुरुष की नकल करने का प्रयास न करे, बल्कि हर व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार सारे विश्व में करने का प्रयास करना चाहिए और इस तरह आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाना चाहिए। जो व्यक्ति प्रचार कार्य में निपुण नहीं है, वह बुरी संगत से बचते हुए एकांत में कीर्तन कर सकता है, किंतु जो समुच उन्नत है, उसके लिए प्रचार करना तथा भक्ति से विरक्त लोगों से मिलना हानिप्रद नहीं होगा। भक्त अभक्तों को अपनी संगति का अवसर देता है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, किंतु उनके दुराचरण से प्रभावित नहीं होता। इस तरह शुद्ध भक्त के कार्यों से भगवत प्रेम से विहीन लोग भी एक न एक दिन भगवान के भक्त बनने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। इसके संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का उपदेश है कि सॉरी श्रीमद् भागवत के नैतांत समाचरे जातु मनसापि हानिश्वर श्लोक तथा भक्ति रसामृत सिंधु के निम्नलिखित श्लोक की चर्चा करें। अनासक्तस्य विषयान् यथार हम पयुज्यतः निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुच्यते। मनुष्य को चाहिए कि वह महापुरुषों के कार्यों की नकल न करे, उसे भौतिक भोग से विरक्त रहकर कृष्ण की सेवा से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, ये जो कह रहे हैं ना, इसमें ये है कि अ, आप जितनी भी भौतिक चीजें जो है से विरक्त होना। तो भौतिक चीजों से विरक्त हम कैसे हो सकते हैं? भाई, भौतिक चीजें जो है प्राप्त करने की हर एक व्यक्ति को एक इच्छा होती है। सबको एक अच्छा सा फोन चाहिए, अच्छा सा एक घर चाहिए, अच्छे से गैजेट्स चाहिए वगैरह। लेकिन इसको युक्त वैराग्य भी कहते हैं। तो युक्त वैराग्य मतलब क्या, कि ठीक है, आपको इच्छा है वो चीज खरीदने की, आप खरीद लीजिए, लेकिन वही चीज को भगवान की सेवा में लगाइए, भगवान के प्रचार कार्य में लगाइए। जैसे मान लो किसी को हाँ, आईफोन बहुत पसंद है, सबके पास आईफोन है, मुझे भी आईफोन चाहिए। ठीक है, अब आईफोन खरीद लीजिए, लेकिन उस आईफोन से आप क्या करोगे वो महत्वपूर्ण है। आईफोन से के साथ अगर आप बेवजह यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो या टाइम पास कर रहे हो इंटरनेट पर, तो इसमें वो लिप्त हो जाएगा, वो ना कर्मों के बंधन में आ जाएगा, क्योंकि वो समय जो है वो भगवान की सेवा में नहीं। क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स में आप लोगों को भी पता है, कोई सोचेगा चलो चलो मैं भगवान का कुछ देखकर, इतने में कुछ कर्मी चीजें आना शुरू हो जाती है, राइट। तो इसलिए उसे बचना है। लेकिन वही आईफोन जो है, अगर वो सोचता है कि चलो मैं जो है भक्तों को कॉलिंग सेवा करता हूँ, भक्तों के साथ चर्चा करता हूँ, या नए भक्तों को कॉलिंग करके जो है उनको प्रेरित करता हूँ कि आप मंदिर तक आइए, हरे कृष्ण महामंत्र का जो है वो क्या कहते हैं महत्व समझाए, या फिर जो है वही आईफोन लेकर जो है वो अपने यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए और दूसरों को प्रेरित कर सकता है प्रचार करने के लिए, या जो है उसमें से अच्छी फोटो लेकर भक्तों भगवान की अच्छी अच्छी फोटो लेके भगवान को भक्तों को भेजे। तो ये सब चीजें जो है उसको युक्त है। अब आप देखना, प्रभुपाद ने भी बहुत सारी चीजें उस दिन उस टाइम पे यूज की थी, है ना। प्रभुपाद जो है अपने सारे अनुवाद एक डेक्टा फोन पे करते थे। तो डेक्टा फोन तो एक भौतिक चीज है, तो उसको आध्यात्मिक बना दिया, भगवान की सेवा में लगा, क्योंकि उसमें प्रभुपाद केवल जो है श्रीमद् भागवतम का ही जो है अनुवाद कर रहे थे। तो पूरा उस जो डेक्टा फोन को है प्रभुपाद ने क्या किया था, वो कृष्णमयी कर दिया था, और भगवान के संबंध में ही इसको जो है स्वीकार हमें करना चाहिए या खरीदना चाहिए। अब आगे क्या कह रहे हैं? अः एई बलि ए एक श्लोके शिखाइल मोरे भगवतेर सार एई बले वारे वारे। यह कहकर मेरे गुरु ने मुझे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सिखलाया। यह संपूर्ण भागवत की शिक्षाओं का सार है।
अतएव उन्होंने मुझे इस श्लोक को बारंबार सुनाया। तो श्रीमद् भागवत का यह श्लोक है 11 दो। वासुदेव को भागवत धर्म सिखलाने के लिए नारद मुनि ने कहा था। वासुदेव को तो भगवत धर्म का फल पहले से मिल चुका था, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके घर में पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। फिर भी दूसरों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने श्री नारद मुनि से भागवत धर्म की प्रक्रिया को समझाने के लिए फिर से सुनने की इच्छा प्रकट की। यह महान भक्त की विनम्रता है। देखिए, महान भक्त की विनम्रता क्या है कि उनको पता है। और सोचिए ना कि उनके घर में परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण स्वयं आए हुए, फिर भी दूसरों पे दया दिखाने के लिए वापस से ये प्रश्न पूछते हैं वसुदेव नारद मुनि से। तो वो श्लोक क्या है? एव व्रत स्वय प्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो द्रुत चित्तोचे हस्तयोत हसत्योथो रोदिति रौति गायत्य उन्माद वन वन वनृत्यति लोकबाह्य। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के नामों का कीर्तन करने में रुचि लेता है, तो वह विवु विक्षुब्ध हो, हो उठता है और ऊंचे स्वर से पवित्र नाम का कीर्तन करने लगता है। वह हंसता भी है और रोता भी है और पागल की तरह दूसरों की परवाह न करते हुए कीर्तन भी करता है। तो आ, ये जो श्लोक है ना, जो सुनाया हुआ है आ, आ, अ, नारद मुनि ने व्यासदेव को, सॉरी वसुदेव को, तो कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति जो है ना, कोई उन्नत भक्त जो है, वो हरि नाम का जप करता है या कीर्तन करता है, तो बहुत उत्तेजना उसको, बहुत बहुत जोर से वो जो है भगवान का नाम लेता है, कभी हंसता है कभी रोता है, एक पागल तो, और बाहर के लोगों की कोई परवाह नहीं करता है। ये एक्चुअली जो है वो उसके पास जो है वो लक्षण हो जाते हैं। अब जो है हम लोग यहीं पे थोड़ा विराम देते हैं, क्योंकि एक हमारा अगला मंदिर का एक जो है, हम लोग रोज भागवतम अटेंड करते हैं, उसको भी न्याय देना बहुत जरूरी है। तो हम जो है क्या करेंगे, यहीं पे विराम देंगे और कल फिर से मिलेंगे। शिल प्रभुपाद की जय, शिल कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू